सेंसेक्स वीक हुआ है, क्रूड टूटा है, बहुत सारे संकेत जो आज जिस बेसिस पर आज के लिए ट्रेड स्ट्रैटेजी भी आगे डिस्कस करेंगे। शुक्रिया नेहा तमाम सारे संकेतों के लिए। चलिए अब इन सब संकेतों के बीच में आज इंडियन मार्केट्स पर आपकी स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए, जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से बात करते हैं। मॉर्निंग अनिल जी, काफी सारे संकेत ओवर द वीकेंड कमोडिटी मार्केट से भी दिख रहे हैं, क्रूड भी, लेकिन ये जो अमेरिकी बाजार इतनी तेज गिरावट शुक्रवार को देखने को मिले, क्या हमें इसका असर पड़ सकता है आज? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, सेंटिमेंट के लिए आज से जवाब है हाँ, क्योंकि अमेरिका में जो गिरावट हुई पिछले कुछ महीनों की एक दिन की सबसे तेज गिरावट होती हुई दिखी है। डाउ लगातार 5 दिन कमजोरी के साथ बंद होता हुआ दिखा है। नेस्डेक और S&P 500 भी तेजी से घटे हैं, 0.2% घटना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन हम पर असर सीमित रहेगा। उसका कारण ये है कि अमेरिका में जो गिरावट हुई हो उनके अपने कारणों से हुई है, मतलब इंटरनल फैक्टर्स है। अगर यही गिरावट कोई टैरिफ के डर वगैरह की वजह से होती या कोई और ऐसी खबरें होती जिनकी वजह से होती तो बात अलग है। दिक्कत ये है कि अमेरिका में थोड़े से अर्थव्यवस्था में धीमेपन के संकेत आते दिख रहे हैं। नौकरियां जो लगी है वो काफी कम आती हुई दिखे, पुराने भी नौकरियों के जो आंकड़े थे वो बदल कर आते हुए दिखे, तो उस लिहाज से अमेरिकी बाजार को थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ है और वो एक कारण रहा तेज गिरावट का। और देखिए, डाउ तो थोड़ा कमजोर है, लेकिन अल्टीमेटली नेस्डेक और S&P जो तेजी से घटे हैं, डाउ से ज्यादा घटे हैं। उसका कारण सिंपल है कि इतने दिनों से लाइफ हाई पर लाइफ हाई बना रहे थे, थोड़े से ओवरबोट तो थे ही, और उसी वजह से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है। तो हम पर सीमित असर रहेगा सेंटिमेंट के लिहाज से। देखिए, सुबह सुबह उठकर डाउ मजबूत नजर आए, नेस्डेक अच्छा दिखा है तो बढ़िया लगता है, लेकिन हम चूंकि कमजोर है तो हम वैसे ही कमजोर है, हमारा सेंटिमेंट वैसे ही ढीला है, तो वो देखकर थोड़ा सा सेंटिमेंटल इंपैक्ट होता है। बट अदरवाइज डायरेक्टली कोरिलेशन वाली कोई बात नहीं कि अमेरिका में इतनी तेज गिरावट है इसलिए हमें गिरना ही पड़े। हमारे पास अपने गिरने के और कई कारण है ही वैसे भी। हाँ, एक ही राहत की बात है ग्लोबल मार्केट से, वो ये कि कच्चा तेल जो तेजी से घट कर आया है ये थोड़ा सा रिलीफ देगा हमें, क्योंकि 70 के ऊपर कच्चा तेल रहता है ना, तो वो मनोवैज्ञानिक तौर पर थोड़ा ऐसा लगता है कि अरे ऊपर है ऊपर है ऊपर है, तो $69 की प्राइस देखकर थोड़ा सा वो एक आपको अच्छा फील होता है जी। ओके, तो फिर अब संकेत, इन संकेतों के बेसिस पर अब लेवल्स कौन से हैं जो हम ध्यान रखें आज? देखिए, अब इस संकेतों के बेसिस पे अब आइए, ये तो हमने ग्लोबल संकेतों की तो बात कर ली, अब हमारे अपने संकेतों में FIs लगातार बेच रहे हैं। अगर सीरीज की शुरुआत में भी उन्होंने अच्छा खासा दिल और खजाना खोल के ही बेचा है। 3300 करोड़ से ज्यादा की कैश में बिकवा लिए हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेच डाले हैं, स्टॉक फ्यूचर्स भी बेच डाले हैं, यानी कि उनके लिए कोई मतलब जुलाई अगस्त में कुछ एक दिन बदला है और कुछ भी नहीं बदला, ना मूड बदला है ना माहौल बदला है, दबाकर बेचा ही है। तो वो फैक्टर है ना, बस वो तलवार लटकी, वो डर रहेगा कि जब तक FIs की बिकवाली के आंकड़े आपको बार बार लगातार दिख रहे हैं तब तक आपका बचना थोड़ा सा मुश्किल है। अब इसमें एक रिलीफ वाली बात एक ही है प्रियंका, वो ये कि हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंचे हैं। ये 24,450-500 के आसपास बड़ा मजबूत सपोर्ट है और आसानी से टूटता नहीं है। ऐसे में आज के लिए जो मजबूत सपोर्ट रेंज रहेगी वो 24,365 से 24,450 की रेंज में रहेगी, और मेरा ये मानना है 24,450-500 के आसपास जब निफ्टी अगर आता है आज दिन में एक बार, तो वहां पर हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग की जा सकती है। वापस उछाल का इंतजार करें, अगर आप बेचना चाहते हैं इस उछाल में 24,650 से 24,775 तक जाने की एक बार कोशिश निफ्टी कर सकता है। फिर वहां से हम आगे देखेंगे कि और कितनी बढ़त बन पाती है। ये आपके लिए लेवल्स है। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 55,500 के आसपास ही अच्छा सपोर्ट है, उसके बेहद करीब पहुंच चुका है बैंक निफ्टी, और अब यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेगा वो 55,150, 55,375 की रेंज में लेगा। 55,950, 56,100 ये ऊपर की रेंज है जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है जी। ऑल राइट, तो यानी आज के लिए भी आपको इन